गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नो स्टडी पॉइंट बाय लेक्चरर चेतराम पर। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इससे हम करेंगे MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन of a partnership firm, the provision for doubtful debt is transferred to। कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? ये किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ऑप्शन ए है रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में किया जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसके लिए स्टूडेंट एंट्री बढ़ती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री बनती है। रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ले जाएंगे हम बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन इफ अ पार्टनर अंडरटेक टू मेक पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इज डेबिटेड। अगर कोई पार्टनर जो है लाइबिलिटी को ले लेता है तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? ठीक है ना, तो डेबिट होगा इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ना। पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इज डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज डेबिट टू। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है। अगर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो कौन सा खाता डेबिट होगा? डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो ये एंट्री बनेगी। तो इसमें डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु, बीना एंड चरण आर पार्टनर। अनु, बीना और चरण पार्टनर है। द फर्म हैड गिवन अ लोन ऑफ 20,000 टू बीना। फर्म ने बीना को लोन दे दिया भाई। ऑन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन द लोन विल बी सेटल्ड बाई। भाई अनिल, बीना और चरण पार्टनर है और फर्म ने लोन दे दिया किसको? बीना को 20,000। तो डिसोल्यूशन के समय इसकी सेटलमेंट कैसे होगी लोन की? क्योंकि जो बीना को लोन दिया है तो बीना जो है वो डेटर हो गई। अब बीना को ये लोन देना है और डिसोल्यूशन में फर्म पार्टनर को पैसा देगी। तो इस कंडीशन में जो लोन है वो बीना के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ बीना कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ बीना कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनमें से कौन सी चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी? पहली है बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, दूसरी है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन सी है पार्टनर लोन अकाउंट। तो स्टूडेंट ये तीनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की जाती हैं। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डिसोल्यूशन लॉसेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल मेट। लॉस जो है वो पहले किस चीज़ से पूरे किए जाएंगे? तो लॉस पूरे किए जाएंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट जब भी लॉस होते हैं तो इसके बारे में एक थ्योरी है कि जो भी लॉस होंगे डिसोल्यूशन के समय तो वो लॉस सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट पूरे किए जाएंगे। अगर प्रॉफिट से नहीं होते हैं तो आउट ऑफ कैपिटल पूरे किए जाएंगे, और कैपिटल से भी नहीं होते हैं तो फिर पार्टनर से पैसा मंगा के
तब पूरे करेंगे उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पैसा मंगाएंगे। ब्रिंग द कैश फ्रॉम पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 3 स्टेप है। सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर आउट ऑफ कैपिटल, फिर अमाउंट ब्रिंग फ्रॉम पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका सबसे पहले कहाँ से पूरे होंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के समय कौन सा खाता बनता है? ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन डी रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए रियलाइजेशन के या डिसोल्यूशन के समय 4 खाते बनते हैं और वो सीरियल वाइज बनते हैं। सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरे नंबर पे बनता है पार्टनर लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट तभी बनेगा जब पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को। तीसरे नंबर पे बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और चौथे नंबर पे बनता है कैश या बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट 4 अकाउंट बनते हैं डिसोल्यूशन के समय। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और चौथा बनता है कैश या बैंक अकाउंट। और ये सीरीज में बनते हैं, इसी सीक्वेंस में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिसोल्यूशन on dissolution when a partner take over an unrecorded asset खालिस्तान इज क्रेडिटेड। भाई डिसोल्यूशन के समय जब पार्टनर एक अनरिकॉर्ड असेट ले लेता है तो कौन सा खाता क्रेडिट होता है? कौन सा खाता क्रेडिट होगा? प्रश्न है ये। तो स्टूडेंट एंट्री देख लेते हैं। जब भी कोई पार्टनर अनरिकॉर्ड असेट ले लेता है तो एंट्री बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कौन सा खाता क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब भी डिसोल्यूशन के समय कोई पार्टनर अनरिकॉर्ड असेट टेक ओवर कर ले तो उसको हम पोस्ट करेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर टेक ओवर एन असेट इज डेबिटेड। कौन सा खाता डेबिट होगा जब पार्टनर कोई असेट ले ले? तो सेम एंट्री है। एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा रियलाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा गया डेबिट कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन assets are transferred to realization account. In case of dissolution assets are transferred to dissolution realization account. कि डिसोल्यूशन के समय रियलाइजेशन अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होती है असेट किस वैल्यू पे होती है? बुक वैल्यू पे होती है। ऑप्शन ए एट बुक वैल्यू, ऑप्शन बी एट मार्केट वैल्यू, ऑप्शन सी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसमें सिंपल सी बात है कि जब भी फर्म का डिसॉल्व होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी असेट हैं कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के सभी बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होती है। किसको छोड़ के? कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के सारी असेट इंक्लूड गुडविल, यानी गुडविल भी, ये सारी एसेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एट बुक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है? ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन का लॉस हो या प्रॉफिट हो वो कैपिटल अकाउंट के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनमें से कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा? ऑप्शन ए है बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, ऑप्शन बी है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी है अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ असेट, और ऑप्शन डी है रिजर्व। तो स्टूडेंट, कैश और बैंक बैलेंस कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, रिजर्व भी रियलाइजेशन में अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता। कैश और बैंक बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं? ये कैश और बैंक अकाउंट में होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर होता है? ये पार्टनर कैपिटल में होता है। रिजर्व ये कहाँ होता है? ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो बच गया कौन सा? रियलाइजेशन ऑन सेल ऑफ असेट, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनमें से कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा? पहले वाला क्वेश्चन था कि कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसमें कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा? ऑप्शन ए है बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, ये भी नहीं होता क्योंकि ये कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बैलेंस ऑफ रिजर्व ये कैपिटल अकाउंट में होता है, ये भी नहीं होता रियलाइजेशन में। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये भी नहीं होता। तो आंसर है ऑल द अबोव, इनमें से कोई भी नहीं होता। तो कौन सा नहीं होगा? ऑल द अबोव, कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a partner firm is completely dissolved. A partnership firm is compulsorily dissolved. कि पार्टनर जो अनिवार्य रूप से डिजोल्व कब होती है? पार्टनरशिप अनिवार्य रूप से डिजोल्व कब होती है? अ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरीली डिजोल्व कब होती है? व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर इलीगल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जब भी कोई फर्म का जो बिजनेस है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो डिजोल्व हो जाएगी भाई, वो अनिवार्य रूप से डिजोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिट टू। जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है कहाँ पर क्रेडिट होगा? बताया था ये होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है ये डिसोल्यूशन के समय कहाँ पर क्रेडिट होगा? ये होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। गुडविल अकाउंट कहाँ पर होगा? बताया था कैश और बैंक को छोड़ के सभी असेट इंक्लूडिंग गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ये होंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।